हाँ जी दोस्तों, अगेन वेलकम। आई वेलकम यू ऑल इन दिस स्पेशल ट्रेनिंग एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम स्टार्ट करते हैं जी आज की ट्रेनिंग। एंड वेलकम है सभी दोस्तों का। आई नो यहाँ पे हमारे बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जो अभी रिसेंटली फॉर एवर जर्नी में जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली 2 दिन 3 दिन 4 दिन से रेगुलरली जो है वो ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, है ना। ये सेशन अटेंड करते हुए, इस सेशन से पहले आप कितने सेशंस अटेंड कर चुके हैं, एक बारी आप चैट में टाइप करके बता दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कितने लोग बिगिनर्स हैं और कितने लोग जो हैं वो अपना ट्रेनिंग प्रोसेस पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप जल्दी जल्दी यहाँ पे चैट में टाइप करके बता दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए। ओके जी, ओके। वी हैव बोथ कैटेगरीज ऑफ पीपल, नए भी लोग हैं और थोड़े से पुराने भी हैं। ठीक है जी, नए दोस्तों का भी वेलकम, पुराने दोस्तों का भी वेलकम। तो मैं थोड़ा सा दोस्तों अपने बारे में बताऊंगा। माय नेम इज कुंवर सिंह बेनीपाल। बाय प्रोफेशन दोस्तों मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं। जैसे आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी एक्सीडेंटली आ गई, अचानक से आ गई, है ना। जिस दिन आपके किसी दोस्त ने, फ्रेंड ने, रिश्तेदार ने आपको फॉर एवर समझने के लिए इन्वाइट करा, या फिर जिस दिन आपने सोशल मीडिया पे कोई फॉर्म फिल करा और आपको कॉल आया इस अपॉर्चुनिटी के लिए, उससे एक दिन पहले आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आने वाला है ना। तो अगर बिना आइडिया के ये कॉन्सेप्ट आपको आ गया, तो दोस्तों मैं साथ में ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जो लाइफ आपकी यहाँ से चेंज होने वाली है, जिस लेवल का करियर आपके पास आने वाला है ना, जिस टाइप के रिजल्ट्स यहाँ से आ सकते हैं, उसके बारे में भी आपने आज से पहले सोचा नहीं होगा। दिस इज माय गारंटी। ठीक है जी। सिमिलरली ये चीजें दोस्तों मेरे साथ हुई जब मैं इस अपॉर्चुनिटी के साथ इंट्रोड्यूस हुआ। एक दिन पहले जरा भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, और कभी इमेजिन नहीं किया था कि मंथली लाख रुपए या उससे ज्यादा अर्निंग करने का मौका मिलेगा। जितना कभी सोचा नहीं था, जितनी औकात नहीं है, जिस चीज का ड्रीम भी नहीं था, उससे भी कहीं ज्यादा इस बिजनेस से मुझे मिला। थिंकिंग यही थी कि पढ़ लिख के कोई अच्छी जॉब लग जाए, कोई गवर्नमेंट जॉब हो, 40,000 50,000, है ना। 50,000 को एक ड्रीम सैलरी मानते हैं जो स्टूडेंट्स हैं आज के टाइम पे, जो कि बहुत कम लोगों को मिल पाती है वो भी। तो उससे डबल डबल अर्निंग्स करने का मौका मिला ग्रेजुएट होने से भी पहले, बिना अपना कोई प्रोडक्ट यूज करे, है ना। मैंने अपना कुछ पर्सनल यहाँ पे सेटअप नहीं लगाया, एक बने बनाए बिजनेस से अपने कॉलेज के एचओडी से डबल अर्न करना मैंने स्टार्ट करा 1 साल के अंदर अंदर। आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ये कॉन्सेप्ट मिला। ठीक है जी। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि कैसे क्यों क्यों मैं इस बिजनेस में आया, कैसे कैसे मुझे सक्सेस मिली, कैसे मेरा डिसीजन बना, तो सारी चीजें आपको आगे इस ट्रेनिंग में पता चलेंगी, और आप एक एक चीज जो है वो रिलेट कर पाएंगे। तो ध्यान से आप लोग जो है इस ट्रेनिंग को अटेंड करिए, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है ये बहुत ही गहरा समंदर है ना। तो आज इस ट्रेनिंग में हम लोग डुबकी लगा के देखेंगे कि इसकी गहराई कितनी है। वैसे तो गहराई एक ट्रेनिंग में पता नहीं चल सकती, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव the each and each depth knowledge about this company, about my success and about my journey in this concept, right? So are you all ready? Just type in your chat section. क्या ready हैं जी सारे? If you all are excited, then let's begin. तो ये जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, ये बहुत बड़ा समंदर है। अगर पैसों की बात करें तो जितना मुझे इस टाइम पे फॉरएवर से मिल गया, अगर कंपेयर करके देखा जाए तो ये अभी कुछ भी नहीं है। ये अभी कुछ भी नहीं है। फॉरएवर लिविंग में लोग मिनिमम पहला चेक तो आपको पता है किसी का 500 1000 का रहता है। तो अगर एवरेज अर्निंग की बात करें तो लोग यहाँ से मंथली 6,000 से लेके 7.5 करोड़ तक भी मंथली लोग कमा रहे हैं। हर तरह के लोग हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये समुंदर है। चाहे आप इसमें से एक बुक भर के, है ना, जितना हाथों में पानी आता है उतना ले जाइए, चाहे आप एक मग भर के ले जाइए, चाहे आप एक पतीला भर लीजिए इसमें से, है ना, चाहे आप इसमें से एक टब भर के ले जाओ, 2 टब भर के ले जाओ, या फिर आपकी मर्जी है, आप यहाँ से पाइपलाइन भी लगा सकते हो सीधा, है ना। पाइपलाइन लगानी है तो वेलकम है आपका इस ट्रेनिंग में। ठीक है जी। सबसे पहली बात, आपको आज कुछ क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। पहली बात तो अभी क्यों, अगर ये काम करना है तो अभी क्यों करना है, अगले महीने शुरू कर लेंगे। पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। पहले ये कुछ शादियां का माहौल चल रहा है वो निपटा लेते हैं, है ना। पहले फैमिली फंक्शन है उनको निपटा लेते हैं। पहले इलेक्शन है ना, पंजाब में इलेक्शन है जैसे कह रहे हैं, पहले इलेक्शन हो जाए उसके बाद करवा लेते हैं। पहले ये काम हो जाए, पहले ये कर लेंगे उसके बाद कर लेंगे। लेकिन अभी क्यों करना है, अभी करना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपको मिलेगा नंबर 2, फॉरएवर ही क्यों करना है। अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा लाइफ में करना है तो फॉरएवर ही क्यों। ठीक है। तीसरा नंबर, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हम क्यों यूज करें। चौथा नंबर, यही बिजनेस क्यों।
ये 4 चीजें आपको इस ट्रेनिंग में अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है जी। सबसे पहला, व्हाई नाउ। देखिए हम एक बदलती दुनिया में रह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये समझो, इस पेंडेमिक की वजह से 95% जो ऑफलाइन सेटअप्स थे, चाहे वो जॉब्स हैं चाहे वो बिजनेस है, 95% सेटअप्स जो है ना, क्रैश हो गए, डाउनफॉल में आ गए, सर्वाइवल मोड पर आ गए, है ना। सिर्फ 5% ही हैं जो ग्रो होते रहे या फिर स्टेबल रहे। 95% डाउनफॉल आया ऑफलाइन मार्केट में। आपको रियलिटी बता रहा हूँ, हमारे पटियाला में ना, आप जिस भी सिटी में हो, वहां पे बहुत से नए नए शोरूम लोगों के ना, ये पिछले 2-3 साल के अंदर अंदर बने होंगे। अब जिसने करोड़ों रुपए लगा के भाई साहब शोरूम बनाया है ना, अब उसका धंधा ठप हो गया, क्या उसको नींद आती होगी रात को? अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज को, है ना। तो ये समझने वाली बात है, मतलब कि कितने लोगों का ऑफलाइन सेटअप जो है वो बहुत ज्यादा डी ग्रोथ में आ गए, चाहे वो जॉब्स थे चाहे वो बिजनेसेस थे, ठीक है। और अगर ऑनलाइन मार्केट की बात की जाए, ऑनलाइन मार्केट में पहले ट्रस्ट नहीं किया जाता था। कोविड के पहले ऑनलाइन मार्केट, डिजिटल मार्केट, इस पे ट्रस्ट ही नहीं करते थे। लेकिन आज अगर देखा जाए तो 95% जो बिजनेसेस और जो जॉब्स जो ऑनलाइन थे, जो सोशल मीडिया पे थे, उनमें ग्रोथ छोड़ो भाई साहब, बहुत बड़ा उसमें एक बूम आ गया, ठीक है ना। वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, ये चीजें किसी टाइम पे फ्रॉड लगती थी, लेकिन आज सरवाइव ही, ग्रो ही यही लोग कर रहे हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ठीक है ना। आज हमने भी वर्क फ्रॉम होम को अडेप्ट करा, ठीक है जी। कोई टाइम था, छोटे होते मैं भी देखता था अखबारों में वो आते थे, लाइक पैम्फलेट टाइप आते थे, घर बैठे पैसा कमाए। वो देख के लगता था ये फ्रॉड है ना। लेकिन आज के टाइम पे हम खुद वर्क फ्रॉम होम करने लग गए। हमारा ऑफलाइन बिजनेस जो था फॉरएवर का, ये भी वर्क फ्रॉम होम में आ गया, क्योंकि इंटरनेट पे कोई लॉकडाउन नहीं लगता। क्लियर जी, इंटरनेट पे कोई लॉकडाउन नहीं लगता, ठीक है जी। और इंटरनेट पे कोई कमी नहीं आती किसी चीज की। सोशल मीडिया बिजनेस ग्रो कर ही रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम को लेके सब लोग आज अवेयर हो रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई। आपको पता है, जिस टाइम पे लोगों की नौकरी गई, उस टाइम पे अमेजोन कंपनी ने इंडिया में 10,000 नए एम्प्लॉय रखे। यानी इतना लोग ऑनलाइन मंगाने लगे, ऑनलाइन शॉपिंग इतनी ज्यादा करने लगे, ठीक है जी। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है, वैक्सीन नहीं लगी तो ट्रैवल नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन जो है, कोई टाइम था वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग, ये चीजें बहुत कम थी। आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आज के टाइम पे ना, अगर दूल्हा कनाडा में बैठा है, दुल्हन वीडियो कॉल पे एंगेजमेंट हो रही है ना। में टाइप करके बताइए, चैट में टाइप है जी। किसी ने देखी ये चीज कि भाई शगुन शगुन तो जो है ना शादी शुदी का, वो तो ऑनलाइन ही हो रहा है, वो वीडियो कॉल पे हो रहा है, कि शादी जब होगी वो मिलके हो जाएगी, है ना। मैं रिसेंटली बताता हूँ, परसों मेरे सिस्टर, मेरे कजन सिस्टर हैं, वो यूएस में है। उनकी लाइक मैरिज थी। तो सुबह सुबह मेरे मदर आए, उन्होंने मुझे उठाया और कहते कि उठो उठो जल्दी, अमन की शादी है, लाइक हर नेम इज अमन। तो कहते उसकी शादी है, जल्दी जल्दी आओ, यूट्यूब पे लाइव उन्होंने ब्रॉडकास्ट कर रखा है ना। तो हमने बैठ के अपने ड्राइंग रूम में टीवी पे बैठ के वो शादी अटेंड करी, ठीक है। तो मतलब कि कम्युनिकेशंस जो हैं, लोग बहुत ज्यादा इसमें कंफर्टेबल हो रहे हैं, जो ऑनलाइन कम्युनिकेशंस हैं, ठीक है। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है, अब इस पे भी बहुत बड़ी बात निकल के आती है। एक मेरा फ्रेंड है, वो दुबई गया, ठीक है। दुबई जाके वो कोविड पॉजिटिव आ गया एयरपोर्ट पे। तो उसको वहीं पे आइसोलेट कर दिया 17 दिन के लिए। तो एक दिन का खर्चा लगभग 10,000 15,000 था, वो भी उसको खुद देना पड़ा। और जब उसके पैसे खर्च हो गए 17 दिन के क्वारंटाइन में, उसके बाद पता क्या हुआ? उसके बाद कहता ठीक है जी, अब 17 दिन हो गए, अब मुझे घूमने दो दुबई। कहते नहीं बेटा, अब यहीं से इंडिया वापस। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, है ना। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो मजबूर कर रही हैं आज हमें एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जो हम अपने फोन या लैपटॉप से हमें लिविंग दे सकता है। लिविंग नहीं, लाइफस्टाइल दे सकता है। सबसे बड़ी बात ये है, सिर्फ लिविंग नहीं, लाइफस्टाइल भी दे रहा है, ठीक है जी। अब उसके बाद अगर बात करें, हम लोग चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं हमारा अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल हो। पता नहीं लग रहा कई बार जिंदगी जा किस तरफ रही है, क्या बनेगा क्या, है ना। एक रील्स पे बड़ी साउंड एक वायरल हो रही है, 3-4 बंदे हैं, पता नहीं हमारा बनेगा क्या, हम ये सोच रहे हैं। तो लाइफ पे कंट्रोल नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं हम अपनी लाइफ पे, है ना। और क्या क्या चाहते हैं जी अपनी लाइफ से हम लोग? फैमिली को टाइम दे सकें, हमारी कम्युनिटी अच्छी हो, जहां पे हम काम कर रहे हैं वो लोग अच्छे हों, टॉक्सिक एनवायरनमेंट ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि जहां काम कर रहे हैं वहां पे वर्क प्रेशर इतना ज्यादा हो कि अगर सैलरी ज्यादा मिल रही है, उसको खर्च करने का टाइम ही नहीं है ना। आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं उस बैंक का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि यहाँ पे बड़ी ट्रेनिंग है। हो सकता है उस बैंक के कोई सीनियर एम्प्लॉय यहाँ पे बैठे हों। एक बैंक है, मैंने रिसेंटली उसमें अकाउंट ओपन करवाया। तो वहां पे एक गर्ल है,
जिन्होंने डील करा, मेरा अकाउंट वगैरह ओपन करा, इतना ज्यादा प्रेशर है। मैंने जस्ट उनसे नॉर्मली बात करी। अब ऑब्वियसली बात है, हम फॉरएवर में है, किसी के साथ रिलेशंस बिल्ड करना, ये चीजें तो बड़ी इजी हो जाती हैं। तो मैंने उनसे जनरली पूछा कि आप मतलब कि अभी अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हो, मतलब कैसे आप आए? कहते सर मेरिट बेस भी देखी इन्होंने, प्लस टू में मार्क्स कितने थे या बी कॉम में कितना स्कोर करा। तो वो बी कॉम करी हुई थी उस लड़की ने, और वो टॉपर थी, और वो उस बैंक में जॉब कर रही थी। तो मैंने उसको फॉरएवर आइडिया बताने के लिए पिच करा कि आप, मेरे पास एक बिजनेस प्लान है, आप देख सकते हो। उसको मैंने ऑफर करा, तो आप मुझे मिलिए, हम मिलके मीटिंग कर लेते हैं, बिकॉज लोकल ही है। तो मैंने कहा कल ही मिल लेते हैं। कल मतलब आपका 4 बजे, 4 साढ़े 4 बैंक बंद होता है, 5 बजे मिल लेते हैं। कहते हैं कहाँ सर, हमें तो 8 बजे छुट्टी होती है। मैंने कहा 8 बजे? 8 बजे क्यों? बैंक तो 4 बजे के बाद तो किसी को घुसने नहीं देते कि टाइम खत्म हो गया जी, है ना। उसके बाद कैंची गेट लगा देते हैं, 5 बजे बैंक बंद हो जाए। कहते हैं ऐसे नहीं होता जी, 4 साढ़े 4 बैंक बंद होता है कस्टमर्स के लिए, लेकिन हमारा शटर गियर के अंदर काम चलता है। वो कहती सुबह 9 बजे हम घर से निकलते हैं, 9:30 यहाँ पे पहुंच जाते हैं, 9:30 पौने 10, ठीक है, और रात के 8 बजे जाके हमारी छुट्टी होती है, ठीक है ना। और इन हैंड कितनी सैलरी दे रहे हैं जी? कहते हैं जी 15 से लेके 20 हजार रुपए दे रहे हैं। मतलब इन हैंड सैलरी इतनी है। बाकी प्रेशर है, एक महीने में हमें इतने अकाउंट ओपन करने हैं, 5 हजार वाले अकाउंट इतने खोलने हैं, 50 हजार वाले इतने खोलने हैं, है ना। तो कम्युनिटी। और एक और चीज बताता हूँ, वहां पे ना मतलब कि मेरा जो एड्रेस था वो उस बैंक से, उस ब्रांच से थोड़ा दूर था। तो उन्होंने मुझे बैठा लिया। उसके मैनेजर से ना उस लड़के को डांट पड़ी कि भाई आपने इस बंदे को क्यों, इनको क्यों बुलाया, है ना। इनको, इनका आपने क्यों टाइम वेस्ट करवाया, जब इनकी ये ब्रांच ही नहीं है, इनको अपनी लोकल ब्रांच में करवाना चाहिए था। अब ये आ गए हैं, इनका टाइम वेस्ट होगा, अब इनकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो हमारे सामने उनको डांट दिया। तो मतलब मैं वहां पे कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि वो उनके एम्प्लॉई हैं, है ना। मेरा मन तो बड़ा करा कि बोलूं कि सर आप ऐसे मत करिए, है ना। तो लेकिन ये एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट, इस चीज को बोलते हैं वर्क प्रेशर। इतना पढ़ लिख के, इतना सब कुछ करके भी बहुत कम मिल पाना, अच्छी कम्युनिटी ना मिल पाना, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, ये सब चीजें। तो हम चाहते हैं हमारी कम्युनिटी अच्छी हो। लेकिन ना पंजाब में कहावत है कि दो कदम, दो पैर का टटुरिए पर तुड़िए मनक दे नाल, मतलब 2 कदम हम कल कम चल लेंगे, ठीक है जी, लेकिन चलेंगे पूरी शान के साथ। ये चीज कितने लोग सोचते हैं, है ना, कि भाई यहाँ पे, जहाँ पे इज्जत ही नहीं है, वहां पे काम करने का क्या फायदा। जस्ट टाइप यस इन योर कमेंट सेक्शन, हाउ मेनी पीपल थिंक दैट जहाँ पे इज्जत ही नहीं है, वहां पे 5-10 हजार ज्यादा भी मिल जाएगा तो हमारी इज्जत 10 हजार पे से तो बहुत बड़ी है ना। वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट, मैं हैरान हो गया। जो मेरे ग्रेट सीनियर है ना मनदीप कंबोज सर, वो तो बहुत बड़े लेवल पे रिलायंस कंपनी में जॉब करी है, मेट लाइफ एआईजी। तो वो कहते हैं, मैं अपने ऑफिस में एक बार बैठा था, तो मेरे एक फेलो एम्प्लॉय थे, पता नहीं क्या नाम था उनका। तो लाख रुपए उस बंदे की सैलरी है, लाख रुपए से ऊपर। वो बंदा ना मुझे बोल रहा है सर बड़ी टेंशन है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब घर जाते जाते ना मेरा मतलब हाथ हूथ ही फ्रैक्चर हो जाए, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे चोट ही लग जाए, मुझे चोट लगेगी तो मैं हफ्ता 10 दिन रेस्ट कर लूंगा, फैमिली को तो टाइम दिया जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ठीक है ना। बात छोटी बड़ी जॉब की नहीं है, जहां पे कोई प्राइवेट कंपनी सैलरी ज्यादा दे रही है ना, तो काम उससे 10 गुना ज्यादा ले रही है ना। तो इसको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बोलते, इसको अबंडेंस बोलते हैं, एक तरह की बंदिश कह सकते हैं, है ना। लाइफ पे कंट्रोल चाहिए हमें, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, है ना। अगर भगवान ना करे कल को हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो हमारा क्या, हमारे घर वालों का क्या। अगर आप ही राजा बेटा हो अपने घर पे, है ना, जिससे आपकी फैमिली को बड़ी उम्मीद है कि आप अपनी फैमिली को आगे लेकर जाओगे, या फिर आपकी वाइफ है या आपके बच्चे हैं, तो अगर आप ही हैं जो ब्रेड बटर अपनी फैमिली के अर्न करते हैं, तो भगवान ना करे, मैं आई प्रे टू गॉड आपकी उम्र बहुत लंबी हो, लेकिन अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो उनका क्या, सिक्योरिटी कहाँ है, ठीक है ना। बहुत कम ऐसी जॉब्स हैं जहां पे आज सिक्योरिटी है। आई थिंक आर्मी में है और एक आधा डिपार्टमेंट होगा, अदरवाइज सिक्योरिटी आज के टाइम पे लाइक जीरो टाइप, आप जीरो ही कह सकते हो उस चीज को, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें चाहिए जो हमें मिल नहीं रही। ये रीजन है कि आपको फॉरएवर करनी चाहिए, बिकॉज फॉरएवर में ये सारी चीजें हैं, ठीक है जी। फॉरएवर आपको ये सारी चीजें देती है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, फॉरएवर के अलावा अगर हमें ये सब चीजें चाहिए, तो और क्या क्या ऑप्शंस हैं, जरा ये भी देख लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी सोचा था, जब स्टडी करने के बाद एक अच्छी जॉब और अच्छी अपॉर्चुनिटीज की कमी थी, तो खुद से दिमाग चलाया, मैं क्या कर सकता था, मैं इंटरेस्ट बिजनेस कर सकता था, ब्याज का काम कर सकता था, जैसे पैसे ब्याज पे देते हैं ना, इंटरेस्ट का बिजनेस होता है जो, है ना, पैसे ब्याज पे देना। लेकिन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मान के चलते हैं अगर आपके पास 10 लाख रुपए पड़ा है, ठीक है जी,
10 लाख रुपए अगर आपके पास पड़ा है, अगर पर एनम 10% आपको ब्याज मिलता है, एक साल का अगर 10% ब्याज मिलता है, तो आप मंथली इनकम देख लो कितनी बनेगी, है ना? 9,000 के आसपास ही बनेगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया पड़ा है लाइक इंटरेस्ट बिजनेस पे, उसका अगर आपको एफडी में रख के 10% अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तब जाके आपको मंथली 80-90 हजार मिल पाएगा। अब करोड़ रुपए किसके पास है? ये बताइए, हैं जी? या फिर कौन-कौन ऐसा है जो अपने घर पे बोलेगा जी करोड़ रुपए दो मुझे काम करना है, देंगे? देंगे नहीं। वो ना आपको वो आपका ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर देंगे, साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना स्टार्ट कर देंगे, भई इसको कुछ हो गया, है ना? हथौड़ा आपका झाड़ा वगैरह करवाना शुरू कर देंगे, भई इस पे किसी ने जादू टोना कर दिया, ये कैसी बातें कर रहा है ना? कोई और साइड बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, हम रिट्रेन का काम शुरू कर सकते हैं या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैंचाइज़ी ले सकते हैं किसी कंपनी की, मैकडॉनल्ड की। मैकडॉनल्ड क्या कह रहा है, मैं रेसिपी भी दूँगा, ब्रांड नेम भी दूँगा, चला-चलाए बिज़नेस मिलेगा, लेकिन करोड़ रुपए लगेगा। वहाँ पे भी नहीं है वो चीज़। 2-2 3-3 जॉब्स कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कितना बन जाएगा? फिर तो वही बात होगी ना, टाइम तो फिर भी नहीं बन पाया। फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम 3-3 जॉब्स करेंगे, पार्ट टाइम आपने जॉब भी कर ली, साथ में बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा ली, सिलाई का काम शुरू कर लिया, कोई भी एक्स्ट्रा एटसेट्रा आपने एक्स्ट्रा काम कर लिया, क्या वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल पाएगी? है जी? स्टेबिलिटी मिल पाएगी? क्या वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी, है ना? ये 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों में से आपको कौन-सी सूट करती है? आप ये बता दो क्योंकि मुझे तो इन चारों में से कोई भी सूट नहीं कर रही। ठीक है जी? वो अलग बात है अगर फॉरएवर ना होती तो मजबूरन कुछ ना कुछ पार्ट टाइम जॉब कुछ और करना पड़ता। लेकिन अगेन आई फील ब्लेस्ड कि मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली, ठीक है जी? एंड आई थिंक हम सबको जो है थैंकफुल होना चाहिए, ठीक है जी? कि हमें ये अपॉर्च्युनिटी हमारे सीनियर ने, हमारे अपलाइन ने गिफ्ट करी, दैट इज़ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। एफएलपी को आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बोलते होंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नहीं है। दिस इज फाइनली लास्ट प्लेटफॉर्म। ये फाइनली लास्ट प्लेटफॉर्म है मेरे लिए। मेरी लाइफ का पहला और आखिरी काम, पहला काम विदाउट एनी एक्सपीरियंस एज ए फ्रेशर अंडर ग्रेजुएट बंदा मंथली लाख रुपए जिस काम से कमा सकता है, तो वहां की आप पोटेंशियल चेक करिए, पोटेंशियल कितनी ज्यादा है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? जब हम किसी कॉर्पोरेट जॉब की, प्राइवेट जॉब की इंटरव्यू देने जाते हैं ना, वहां पे पता क्या होता है? वहां पे एक चीज होती है, आपको कम सैलरी देने का सबसे पहला बहाना पता है क्या लगाते हैं? आप तो फ्रेशर हो। ऐसा होता है कि नहीं होता? आप तो फ्रेशर हो, है ना? आपके पास कोई एक्सपीरियंस है? बंदा बोलता है नहीं सर एक्सपीरियंस तो कोई नहीं। अच्छा, फ्रेशर हो, ठीक है ना? ऐसा बोल के उसको बेचारे को धीमा सा कर देते हैं। तो भाई कुंवर सिंह बेनीपाल भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में फ्रेशर ही था। क्लियर है जी? लेकिन जो लोग वो इंटरव्यू लेते हैं ना फ्रेशर फ्रूशर बोल के, उनसे ज्यादा फॉरएवर लिविंग मुझे पे कर रही है पर मंथ। ठीक है जी? ये पावर है इस ब्रांड की, इसको हमें प्राउड फील करना चाहिए। तो आप जरा चैट में एक बारी प्राउड लिख दीजिए। जस्ट टाइप प्राउड इन योर चैट सेक्शन। जितने लोगों को प्राउड है, और जिनको अभी नहीं है, उनको एंड तक हो जाएगा। उनको मीटिंग के एंड तक हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट करा है। ठीक है जी? आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। ठीक है जी? ये अभी क्यों करना है वो तो हमने क्लियर कर दिया, फॉरएवर ही क्यों करना है ना? और अपॉर्चुनिटीज भी है, फॉरएवर क्यों करना है? पहली बात तो ये फैमिली ओन्ड बिजनेस है। अगर हमारे साथ हम अच्छे लेवल पर वर्क कर रहे हैं फॉरएवर पे, ये समझिए, अगर हम फॉरएवर में एक अच्छे लेवल पर वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मैनेजर बन गए, आप 50,000 60,000 70-80,000 या लाख रुपया कमा रहे हो, अगर आपके साथ कोई भगवान ना करे अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए, तो सेम बिजनेस आपकी फैमिली के नाम पे इनहेरिट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। जो भी इमीडिएट आपके घर पे होगा, आपके वाइफ, आपके फादर मदर या आपके बच्चे, कोई भी जो संभाल पाएगा, कंपनी उनको चेक करके उसके नाम पे बिजनेस ट्रांसफर कर देगी। और ये हुआ है एक्चुअल में। ठीक है जी? 2 लोगों को तो मैं बहुत क्लोज़ली जानता हूँ जिनके साथ ऐसा हुआ है। ठीक है जी? एक तो लेट मिस्टर हरिंदर सर, जिनका सेमिनार अटेंड करके मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मोटिवेट और इंस्पायर हुआ था कि यार क्या पर्सनैलिटी है ना? एक 23-24 साल का लड़का मंथली 3.5 लाख कमा रहा है फॉरएवर में, अपनी पर्सनल कार है और नेचर इतना ज़्यादा अच्छा, इतना कमा के भी डाउन टू अर्थ। मतलब मैंने आज भी उनको, मतलब उनकी देखो वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी पीठ सुन रही है जी। रियलिटी बता रहा हूँ, यहाँ पे 50,000 की जॉब के बाद भी ना लोगों के कॉलर खड़े हो जाते हैं कि हमने पता नहीं क्या कर लिया। 3.5 लाख कमाने वाला बंदा इतना ज़्यादा हम्बल, डाउन टू अर्थ। तो एक मिसहैपनिंग रोड एक्सीडेंट में वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तो राइट नाउ ही इज़ नो मोर, लेकिन पूरा बिज़नेस उनके बड़े ब्रदर के नाम पे ट्रांसफर हो गया। ठीक है जी? रियलिटी बता रहा हूँ, हमें 2 सीसी करना मुश्किल लगता है ना, 2 सीसी। 2 सीसी कैसे करें जी फॉरएवर में?
भाई उस इंसान का, उसको उसकी डेथ हुई थी उनकी 2018 में, ठीक है जी। उनकी डेथ 2018 में हो गई। 18, 19, 20, 21, अब 22 चल रहा है। हर साल, ठीक है जी, ग्लोबल रैली 1500 सीसी हर साल उनकी कंप्लीट होती है। 1500 सीसी, कैन वी इमेजिन? इतना बड़ा बिजनेस जो बंदा दुनिया में नहीं है, हर साल 1500 सीसी कर रहा है। 1500, जरा इसको मल्टीप्लाई करके देखना कितनी बड़ी टर्नओवर है। 1500 सीसी, एक सीसी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, करोड़ों रुपए का बिजनेस है दोस्तों, करोड़ों रुपए का। ठीक है जी, करोड़ों रुपए का बिजनेस। अप्रोक्सीमेटली आपको बताऊं, 2.25 करोड़ रुपए का बिजनेस है। जो बंदा दुनिया पे नहीं है, हर साल 2.25 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। तो ये इसीलिए फॉरएवर लिविंग में पावर है। ठीक है जी, 40 लिखे हुए हैं, इस साल 44 ईयर्स होने वाले हैं कंपनी को ट्रेड करते हुए। ठीक है जी, 44 ईयर्स। अपनी एज को माइनस कर दो 44 से। आई एम 23, मैं माइनस कर दूंगा। मेरे पैदा होने से कई साल पहले कंपनी स्टार्ट हो गई थी। एक बार इमेजिन करके देखो ये चीज। ठीक है जी, तो अभी तक चल रही है। अगर इसको भागना होता तो बहुत टाइम पहले भाग जाती। ठीक है ना। बुरा हलवाई उसकी बुरी मिठाई। दुकान चाहे जितनी मर्जी अच्छी बना ले, बोर्ड बोर्ड लगा के, ज्यादा देर नहीं चलती, 6 महीने में बंद हो जाएगी। रियलिटी बता रहा हूं आपको मैं। आपके इलाके में अगर हलवाई की दुकान खुल गई, दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिए, चाम झाम पूरा मोटिवेट, पैम्फलेट बनवा दिए, लेकिन मिठाई बेकार, उनका बिहेवियर बेकार, जो वहां पे काम कर रहे हैं, है ना। तो वहां पे वो दुकान कितनी देर चल पाएगी? 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल के अंदर बंद। साल तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं, लेकिन कंपनी 44 ईयर से वर्क कर रही है। ठीक है जी, 21वीं सदी का बिजनेस है। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है कहीं ना कहीं। आई फील वेरी लकी दैट आई गॉट द बेस्ट पेरेंट्स इन दी वर्ल्ड। मेरे पेरेंट्स दुनिया के सबसे बेस्ट पेरेंट्स हैं। लेकिन एक बात समझने वाली है, जिस टाइम पे मेरे मदर फादर दादाजी, ये मेरे फैमिली मेंबर्स जब वो स्टडी कर रहे थे, उनका गोल्डन पीरियड था। उनके गोल्डन पीरियड में उन्होंने किन लोगों को सक्सेसफुल होते देखा? जो लोग जॉब कर रहे थे, जो लोग एजुकेशन लेके, फॉर्मल एजुकेशन लेके जॉब्स के लिए अप्लाई करते थे, और वो वहां पे सक्सेसफुल होते थे। तो उनकी नजर में ना वही काम बहुत ज्यादा बड़ा है जो उन्होंने अपने गोल्डन टाइम पे देखा। ठीक है जी, लेकिन आज आपका गोल्डन टाइम है। टाइम बदल गया है। ठीक है जी, उस टाइम पे जब मेरे फादर ने ग्रेजुएशन करी है, हमारे इंडिया में कॉलेजेस भी बहुत कम थे। ठीक है जी, एजुकेशन लेने वाले लोग भी बहुत कम थे। ठीक है जी, और उसके बाद जितने लोग आते थे, रिक्वायरमेंट ज्यादा थी। ठीक है जी, रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, वैकेंसीज अच्छी थी। तो इस वजह से जितने लोग स्टडी करते थे, उनको एक वेल सेटल्ड, एक अच्छी प्लेसमेंट उनको मिल जाती थी। फॉर एग्जांपल मेरे फादर जो हैं, 2004 से काफी पहले जो है वो एम्प्लॉयड हैं, तब से गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो उनके पास सैलरी भी अच्छी है, पेंशन भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। ठीक है ना। लेकिन क्या वो कॉन्सेप्ट, क्या वो लाइन, क्या वो इंडस्ट्री, जो जॉब सेक्टर जो है, आज ज्यादातर लोगों के काम आ रहा है? आप मुझे बताइए। है जी, क्या सेम रिजल्ट्स जो 25 साल पहले लोगों को जॉब सेक्टर में मिलते थे, क्या आज वो ज्यादातर लोगों को मिल पाते हैं? आप जरा चैट में लिखकर बताइए, यस और नो। जितने रिजल्ट्स 25 साल पहले जॉब सेक्टर में मिलते थे, क्या आज मिल पा रहे हैं? नहीं मिल पा रहे। ठीक है जी, क्योंकि ये 21वीं सदी है बॉस, 21वीं सदी। ठीक है जी, आपको मैं आईटी सेक्टर की रियलिटी बताता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्टडी करो, आईटी में बहुत अच्छे पैकेजेस हैं, बहुत अच्छी जॉब्स हैं। आईटी, जिन लोगों ने आईटी में बीटेक करी है ना, उनकी जुबानी बता रहा हूँ, वो लोग क्या बोल रहे हैं जी, जो टेक्निक्स हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई गई है ना, वो जिस कंपनी के हम इंटरव्यू देने जाते हैं ना, उन्होंने वो टेक्निक्स बहुत टाइम पहले पुरानी करके भी छोड़ दी। ठीक है ना, ये ग्राउंड रियलिटी है। ठीक है ना। तो 21वीं सदी में, 21st सेंचुरी में सक्सेसफुल कैसे होना है, ये वो इंसान बता सकता है जो खुद सक्सेसफुल है। ये बात हम अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है जी, जो खुद बैठा पबजी खेल रहा है ना, जो खुद फोन पे बैठा गेम खेल रहा है ना, जो खुद इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा है, यूट्यूब पे गाने सुन रहा है, ये वो जो खुद वेले काम कर रहा है ना, वो आपको नहीं बता सकता कि 21वीं सदी में सक्सेसफुल कैसे होना है। माइंड माई वर्ड्स, दिस इज द रियलिटी। ठीक है जी, राइट। तो आगे बढ़ते हैं जी। अब फॉरएवर हम बड़ी आसानी से कई बार हम सोच लेते हैं, यार ऐसे काम चलते हैं कि नहीं चलते भाई। 160 कंट्रीज में कंपनी चल रही है, यहाँ पे चेक करो। ये मैप देखा है जी सबने? 10th क्लास तक एसएसटी पढ़ी है सबने? एसएसटी, सोशल स्टडीज, वहां पे 3 सब्जेक्ट होते हैं, ज्योग्राफी, सिविक्स, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। ज्योग्राफी सिविक्स हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें,
हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, है ना? तो चारों एसएससी के सब्जेक्ट्स हैं। वहां पे वर्ल्ड मैप देखा जी, वर्ल्ड मैप, है ना? तो भाई इतने कंट्रीज के हमें मुंह जबानी नाम तक याद नहीं है, जितने कंट्रीज में फॉरएवर अपना झंडा ऑलरेडी गाड़ चुकी है। 160 कंट्रीज, सोच के देखो। क्या 60 कंट्रीज के नाम भी याद है हमें? बहुत कम लोगों को, शायद बहुत कम लोग जो हैं जो बिना पढ़े एक बार में 60 कंट्रीज का नाम ले देंगे बिना रुके। समझ रहे हो? नेबरिंग कंट्रीज के नाम याद करने मुश्किल हो जाते हैं, यहाँ पे 160 कंट्रीज, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, आपके लिए पूरा मैदान खुला है। थ्री इडियट्स किस किसने देखी है? ध्यान जरा चैट में बताओ, आज देखते हैं ये चीज। थ्री इडियट्स देखी है आपने? है जी? थ्री इडियट्स मूवी में ना जो रेंचो होता है, रेंचो, है ना, वो एक चीज बोलता है, कहते हैं पढ़ने के लिए फीस थोड़ी चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए। जो कॉलेज जो स्कूल अच्छा लगता है उसकी यूनिफॉर्म खरीद ले और वहां पे जाके बैठ जा और पढ़ ले। ज्ञान ही लेना है, नॉलेज ही लेनी है ना? तो दोस्तों फॉरएवर में पता क्या है, आपको किसी भी कंट्री में बिजनेस करने के लिए वहां पे परमिशन, ये वो बहुत सी चीजें चाहिए, लेकिन अगर आपको किसी अदर कंट्री में फॉरएवर करनी है ना, आपको जस्ट वहां की लैंग्वेज होनी चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है जी? आपको अमेरिका में काम करना है, इंग्लिश सीख लो, आप अमेरिका में बिजनेस कर लोगे। ठीक है? ऑस्ट्रेलिया में काम करना है, ऑस्ट्रेलिया वाली इंग्लिश सीख लो, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, हर कंट्रीज में काम कर सकते हो। ठीक है जी? और इससे भी बेटर पार्ट, अगर आपको इंग्लिश सीखना भी मुश्किल लगता है, तो आप ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, अदर कंट्रीज में इंडियन लोग ढूंढ लो जो आपकी हिंदी भी समझ जाएं और आगे इंग्लिश में टीम भी बिल्ड कर लें। ये इजी है। क्योंकि जब मैंने यूपी में काम स्टार्ट करा था ना, तो मुझे हिंदी थोड़ी सी कम आती थी, तो मैंने अपने पंजाबी दोस्त ज्वाइन करवाए पहले, तो पंजाबियों को पंजाबी में बताया, उन्होंने आगे हिंदी में बताया, यूपी में टीम बन गई। समझ रहे हो? इसको भी लेवरेज किया जा सकता है, तो आप कहीं पे भी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। एक बारी चैट में बताइए, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? एक दो दोस्त बोल रहे हैं कि वॉइस सही नहीं है। इज माई वॉइस ऑडिबल टू एवरीबडी? यस? ओके ओके, क्लियर है जी, क्लियर। आगे चलते हैं, तो उनके एंड पे कुछ दिक्कत है? ठीक है दोस्तों, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कंपनी कि आप जिस मर्जी कंट्री में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं खुद अपनी इंग्लिश स्किल्स को और ज्यादा अपग्रेड कर रहा हूँ कि अब भाई इंडिया में मैनेजर बन गए, एक दो मैनेजर मैंने और बनाना है, उसके बाद फॉरेन में ही करना है सारा काम। ठीक है जी? तो इस तरह से आप भी विजन बना सकते हो। आप मैनेजर बनो, अपनी टीम में 2-3 मैनेजर बनाओ, उसके बाद यहाँ पे बिजनेस ऑटोमेट हो जाएगा। जो मैनेजर बन गया वो अपना काम खुद कर सकता है। यहाँ पे मैनेजर बनाओ, उसके बाद आप अब्रॉड फॉरेन कंट्रीज में बिजनेस फैलाना स्टार्ट कर सकते हो और वहां पे जाकर भी बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि अगर आप मैनेजर बन गए, आपके टीम में 3 मैनेजर भी बन गए कम से कम, है ना, एक दो तीन तीन अलग अलग लाइंस में भी मैनेजर बन गए, तो आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप अब्रॉड भी ट्रेवल कर सकते हो और इतनी नॉलेज होगी, इतनी बड़ी अचीवमेंट होगी, आप पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में जाके बिजनेस कर सकते हो। ठीक है? और आपके पास खाली टाइम भी होगा। आप मैनेजर हो, आप 2.5-3 लाख रुपए कमा रहे हो, आपके पास इतना टाइम रहेगा, आप उर्दू भी सीख लो चाहे दुबई में बिजनेस करने के लिए, है ना? दैट इज अप टू अस। कंपनी टाइम, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, टाइम फ्रीडम मिलती है एक टाइम के बाद, अभी नहीं मिलनी। अभी टाइम देना पड़ेगा, एक अचीवमेंट करने के बाद मिलेगा। ठीक है जी? सो उसके बाद अब यहाँ पे कंपनी, आप लेवल चेक करो, यहाँ पे एक मल्टी मल्टी बिलियन, मल्टी मिलियन नहीं, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है। ये आप ऑफिस देख रहे हो जी कंपनी का, ये यूके का ऑफिस है। ठीक है ना? आपका कोई रिश्तेदार जो यूके में रहता है, मैं तो ना एक चीज बताता हूँ आपको, कई बार ना क्या होता है, मुझे पता है यहाँ पे कुछ दोस्त मेरे फॉरेन वाले भी बैठे होंगे, आई रिस्पेक्ट देम ऑल, दे आर वर्किंग वेरी वेरी रियली वेरी हार्ड, जो कनाडा किसी अदर कंट्री से हैं। लेकिन कई बार मैं देखता हूँ, एक आधा दोस्त ना थोड़ा सा फुकरा टाइप होता है, थोड़ी सी ना हवा चौड़ सी करते हैं, भाई हम तो बाहर से आए हैं, ये है वो है ना? तो इस कंपनी ने मुझे इतना ज्यादा बड़ा लेवल और इतनी बड़ी अथॉरिटी दी है, अगर कोई रिश्तेदार हमारे घर पे आता है ना, वो आकर बैठता है कि वो यूके से आया है, यूके में हमारा ये वो। मैं कहता, आप यूके से हो? यूके में मेरा भी ऑफिस है। तो मैं तुरंत फटाक दे के ये बात बोलता हूँ, यूके में मेरा भी ऑफिस है, मैं आऊंगा वहां पे अपकमिंग टाइम में, यूके में मेरा ऑफिस है। कहते हैं कहाँ? मैं कहा वॉरविक में है। आप चेक करना, बहुत ही शानदार ऑफिस है हमारा। तो जिस ऑफिस में वो काम कर रहा है, इतना तो मुझे पता है, 90% चांस है जिस ऑफिस में वहां का वो बंदा काम कर रहा है यूके में, उससे तो बड़ा ही है फॉरएवर का ऑफिस। ठीक है जी? आपको इस यूके के ऑफिस की एक चीज बताता हूँ, आपको सुन के और ज्यादा अच्छा फील होगा। ये जो ऑफिस है ना, कई साल पहले ये एक राजे का महल था। ठीक है जी? ये एक हेरिटेज बिल्डिंग है, ये एक राजे का महल था। ठीक है जी? और ये जो साइड पे आप कमरा सा देख रहे हो ना, लाइक ये हॉल जो है, ये हॉल ना जो राजे का वो जो नाच गाना होता है, जहाँ पे राजा अपना मनोरंजन के लिए सारा नृत्य वगैरह करवाता है ना, डांस डूंस, तो जहाँ पे वो राजा अपना मतलब नाच गाना सुनता था, जो हॉल था वहां पे ना,
उस हॉल को आज कंपनी ने अपना ट्रेनिंग सेंटर बना दिया, वहां पे फॉरएवर के आज सेमिनार होते हैं। ये सारा का सारा ये जो राजे का महल है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने नगद, ठीक है जी, किश्तों पे नहीं, किराए पे नहीं, लीज पे नहीं, खरीद के अपना ऑफिस बना दिया। इतना बड़ा लेवल है, इतने ज्यादा अमीर हैं रेक्समोन, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बनाई है। नाइजीरिया का ऑफिस चेक करो, ये मलेशिया का ऑफिस चेक करो। आपके दोस्त मलेशिया में होंगे ना कहीं, उनको कॉल करके पूछो, मलेशिया का मेन एरिया है कुआलालंपुर, मेन एरिया, वहां पे ऑफिस है खरीदा हुआ कंपनी का। ठीक है जी। नीचे आप स्कैंडिनेविया का ऑफिस देख सकते हो, ये ऐसा ऑफिस है, यहाँ पे कई पंजाबी गानों की शूटिंग तक होती है। लेवल पता चल रहा है जी। और इतने बड़े लेवल वाली कंपनी 2cc करने पे पता है क्या करती है जी? आपके घर पे लेटर भेजती है, आईडी कार्ड भेजती है, आईडी कार्ड पे आपका नाम लिखा होता है, और लेटर पे पता है क्या लिखा होता है? कॉन्ग्रेचुलेशंस, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू आर ऑफिशियल बिजनेस पार्टनर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आज से आप हमारे बिजनेस पार्टनर हैं। इतनी बड़ी रिकॉग्निशन हमें मिले तो सोच के देखो भाई, छोटी बात है कोई? जरा चैट में, यहाँ कमेंट में आप टाइप करके बताओ। अब बताइए आप प्राउड हैं या नहीं है? आर यू प्राउड? एक स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेके एडमिशन स्लिप पे हमारा नाम लिखा होता है, जॉब करने जाते हो ऑफर लेटर पे आपका नाम लिखा होता है कि ये बंदा आज से हमारे लिए जॉब कर रहा है, हमारे लिए काम करेगा। कंपनी आपको, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा रेपुटेशन, एज ए बिजनेस पार्टनर आपको रिकॉग्नाइज कर रही है। इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए? समझ रहे हो? 19 साल का मैं इस बिजनेस में आया था, 19 साल के लड़के को एक बिजनेस पार्टनर का दर्जा इस कंपनी ने दिया, ठीक है जी, और लिबर्टी दी, इतना बड़ा सक्सेस दिया, ठीक है जी। इसके बाद पीपल फर्स्ट, ये कंपनी हमारे बारे में पहले सोचती है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स होती रहती है, नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं। 5 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई थी, आज 200 प्रोडक्ट्स हैं, नई नई चीजें बन रही हैं। आप चेक करो यहाँ पे, हैंड पिक्ड एक एक प्रोडक्ट जो है ना, एलोवेरा के पत्ते जो हैं, ये भी हाथ के साथ उखाड़े जाते हैं। एक एक पत्ता अपने हाथ से उठा के चेक करके तब जाके हमारे पास आता है ना। हमारे मनदीप सर वहां पे कंपनी के फार्म्स भी देखकर आए हैं जाके। मैं बताता हूँ, वो कहते रेक्स सर ने मुझे बोला कि आप ये पत्ता तोड़ो और तोड़ के इसमें से एलोवेरा खा के देखो, आप खुद फ्रेश तोड़ते सार इसको खाकर देखो, इसको पी के देखो थोड़ा सा। तो मनदीप सर कहते जब मैंने उसको टेस्ट किया ना, आई फील रियली वेरी प्राउड। इसका टेस्ट सेम वही है जो हमें फॉरएवर एलोवेरा इंडिया में बॉटल में मिल रहा है ना। अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्योंकि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कोशर रेटेड हैं, क्लोज टू नेचर हैं। कोशर रेटेड का मतलब पता है क्या होता है? जैसे आपने एक पेड़ से सेब तोड़कर खा लिया तुरंत, वैसे ही आपने एलोवेरा का ढक्कन खोल के फॉरएवर का नेक्टर पी लिया, उसके अंदर भी एप्पल है। ठीक है जी। मैं प्राउडली ये कह सकता हूं, आपके घर पे जो सेब है ना, जिसको काट के आप चाट मसाला लगा लगा के खा रहे हो, ठीक है ना, वो भी बहुत दिन पहले टूटा हुआ है। ठीक है जी। उससे भी ज्यादा फ्रेश कोशर कंपनी का जो एलोबेरी नेक्टर प्रोडक्ट है ना, जिसमें एलोवेरा के साथ कंपनी क्रैनबेरी और एप्पल मिक्स करके देती है, आप वो खोलोगे ना, जैसा सेब तुरंत टूटा है पेड़ से, उतना ज्यादा सेफ आपको, उतना ज्यादा फ्रेश प्रोडक्ट मिलता है। अंडरस्टैंड कर सकते हो, है ना। अब कुछ लोग कहते हैं प्रोडक्टों का बिजनेस भाई बहुत जान लगती है। एलोवेरा को उगने के लिए पता है कितना टाइम लगता है? चलिए वो चीजें आगे डिस्कस करते हैं। चैरिटेबल कॉज कंपनी का आप फॉरएवर गिविंग, फॉरएवर की सिस्टर कंपनी है फॉरएवर गिविंग, तो अब इसका नाम चेंज हो चुका है, अब रेक्समॉन फॉरएवर गिविंग बन चुका है। रेक्स सर जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, कंपनी के ओनर जो हैं, उनके नाम पे ये हमने रजिस्टर कंपनी ने करवा दिया है। तो चैरिटेबल कॉज हो रहा है, जो छोटे बच्चे हैं, है ना, उनके लिए खाना, उनकी एजुकेशन, जितना होता है कंपनी करती है। ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में आग लगी थी, आपको पता है जी, बहुत से एनिमल्स जो हैं वो हर्ट हो गए थे। तो उसके लिए पता नहीं कितने ही एलोवेरा जेली, जो बर्न्स के लिए सबसे बेस्ट होता है, एनिमल्स को लगाने के लिए, कैन यू इमेजिन, है ना। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका 800-900 एमआरपी है, हजारों ऐसी मतलब कि ट्यूब्स, हजारों ट्यूब्स ऑस्ट्रेलिया के जो कंट्री मैनेजर हैं, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे लाइक चैरिटी करा, ताकि जो एनिमल्स हैं जिनको नुकसान हो गया, उनको वो लगा के वो क्योर कर सकें। कैन यू इमेजिन दिस? मतलब ये सोच के ही ना कहीं आधा, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, ये वर्ड्स में मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना ज्यादा पिछले जन्म में मैंने पुण्य के काम किए हैं, जो मैं ऐसी कंपनी का पार्ट हूं, है ना। तो 10 रुपए चैरिटी करने मुश्किल हो जाते हैं जब हमारे खुद के घर पे दाने ना हो। यहाँ पे 900-900 रुपए के, हजार रुपए के प्रोडक्ट्स हजारों की तादाद में कंपनी एक एक जगह पे एनिमल्स को लगाने के लिए दे रही है। ठीक है जी। अब बताइए जी, आप प्राउड है कि नहीं? अब प्राउड लिखिए। जो अभी भी प्राउड नहीं है तो अभी भी मत लिखना।
अभी भी प्राउड नहीं है तो अभी भी मत देखना, आगे चल के हो जाएगा, ये रियलिटी बता रहा हूं आपको मैं। ठीक है जी, यस, लेट्स मूव अहेड। उसके बाद दोस्तों इसके आगे अगर हम लोग बात करें, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रोअर है एलोवेरा का फॉरएवर। ठीक है जी, ऑब्वियस सी बात है, आप सबको इस चीज के बारे में पता है कि पूरे वर्ल्ड का 85% शेयर एलोवेरा का ऑलमोस्ट जो है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली फॉरएवर पूरा करती है। हजारों कंपनीज हैं, लाखों कंपनीज हैं जो एलोवेरा बना रही हैं, है ना। यहाँ पे इंडिया में बाबा जी भी बना रहे हैं, है ना। लेकिन हजारों कंपनीज मिलके 15% शेयर पूरा कर रही है, फॉरएवर अकेली 85% कर रही है। यानी कि पेटेंट टेक्नोलॉजी है, जैसे आईओएस पेटेंट है ना एप्पल का, आईओएस का सिर्फ एप्पल ही बनाता है, लेकिन एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर कितनी कंपनीज के पास है, लावा, एलजी, सैमसंग, पता नहीं कितनी कंपनीज के पास एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है, आईओएस सिर्फ उसके पास है। यानी कि फॉरएवर जो है ये पेटेंट स्टेबलाइजेशन प्रोसेस, पेटेंट करवाई हुई है एक एक चीज। ठीक है जी, हैंड प्लांटेड एंड नेचुरली ग्रोन, हाथ से लगाए हुए हैं एक एक पौधा, हाथों से लगाए और हाथों से ही उखाड़े। ठीक है जी, हैंड वॉश्ड एंड हैंड फिलेटेड। ठीक है जी, एक एक चीज अपने हाथों के साथ की जाती है, इतनी सेफ। ठीक है ना, हम सोचकर देखें अगर हमें ये चीजें करनी हो। ठीक है जी, और उससे भी बड़ी बात, आपको पता है इंडिया में कौन कौन सी फसल होती है ज्यादातर? गेहूं की, है ना, धान की जिसको चावल बोल देते हैं, जीरी बोलते हैं पंजाब में, है ना, कणक होगी पंजाब में, कणक बोलते हैं, आपके यहाँ पे गेहूं बोलते होंगे हिंदी में, है ना। तो ये 6-6 महीने की फसल होती है, है ना। एक सट्ठा होता है जो थोड़े दूसरे चावल होते हैं, है ना, तो वो 3 महीने में हो जाता है, 3 साढ़े 3 महीने में। तो यहाँ पे 6 महीने, 3 महीने, साल साल की फसलें होती हैं इंडिया में, है ना, लगभग ज्यादातर यही वाली होती हैं। आपको पता है एलोवेरा में, एलोवेरा को उगने में कितना टाइम लगता है? उगने में 6 महीने लगते हैं, लेकिन उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज यानी कि उसके फायदेमंद, दवाई के फायदे, है ना, जो उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, उसके पूरे मैच्योर होने के लिए कम से कम 4 साल लगते हैं। तो 4 साल वेट करनी पड़ती है। कोई है इंडिया में कोई फार्मर जो 4 साल वेट करेगा? या जो बाबा जी वाला एलोवेरा हम लोग बोलते हैं, क्या बाबा जी जो है ना, मैं नाम नहीं लूंगा कौन से बाबा जी जो एलोवेरा बेचते हैं, तो क्या वो 4 साल वेट करते होंगे? या खुद खेती भी करते होंगे एलोवेरा की? ये चीज हम सोच के देखें, है ना। 4 साल लगते हैं, ये माइंड माय वर्ड्स। आपको कोई अपने खेतों में एलोवेरा गा के ना उसको जूस निकाल के दे रहा है, जाली है वो, पानी है एक नंबर का, कुछ भी नहीं है, पत्ते समेत आपको गलत चीज दे रहे हैं, घटिया चीज दे रहा है, उसमें लेटेक्स है वो गलत है। 4 साल लगते हैं एलोवेरा को मैच्योर होने के लिए। स्टेबलाइज करती है कंपनी, टेस्ट करती है उसको, टेस्ट भी खुद करती है, स्टेबल भी खुद करती है, पैकेजिंग, डिलीवरी, एक एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे कंपनी खुद ले रही है ना। एक एक चीज जो है वो ट्रेस करी जा रही है, हर चीज, राइट। उसके बाद अगर हम इसके आगे मूव करके देखना चाहें, तो एलोवेरा कहीं आज से तो यूज हो नहीं रहा, हजारों साल पहले से यूज हो रहा है। बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ हैं, उसमें इसका जिक्र है। रानी लियोपेत्रा, जो ममीज होते हैं ना उनके, इजिप्ट में स्कल्पचर पे सर्च करा, है ना, कि जो उनके ममीज है ना, मतलब लियोपेट्रा वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन का खिताब है इनके नाम पे, है ना। इनके स्कल्पचर पे जब रिसर्च करा तो पता चले खाते भी एलोवेरा से हैं, है ना, नहाते भी एलोवेरा से हैं, लगाते भी एलोवेरा है ना। एलोवेरा जो है, एलोवेरा का टापू जीता है सिकंदर राजे ने, पता है जी आपको? सर्च करना इस फैक्ट को, आपके साथ पीडीएफ भी शेयर हो जाएगी गुड हेल्थ बुक की, उसमें आप रीड कर लेना। सिकंदर राजा पता है जी सबको, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सारी दुनिया जीती थी जिसने जी, है ना, वो बंदे ने स्कोट्रा का आइलैंड जीता जंग लड़के। क्यों? क्योंकि वो आइलैंड पे एलोवेरा था बहुत ज्यादा, ताकि वो अपनी फाइटिंग आर्मी को एलोवेरा दे सके। ठीक है, क्योंकि जहां पे उस टाइम पे ना तलवार तीर के ऊपर जहर लगाते थे, जो सेना होती थी ना, कहते हैं तीर लगने से बंदा मरे ना मरे, इतने तगड़े तगड़े लोग थे, 80-80 किलो की, 50-50 किलो की तलवार उठा के बंदा लड़ रहा है ना। आज आप सोचो अगर हम अपना वेट ही उठा लें, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। तो ऐसे टाइम पे मतलब कि वो लोग जो है वो तीरों के ऊपर, तलवारों के ऊपर जहर लगाते थे, अगर तीर लगने से बंदा ना मरा तो जहर से मर जाए। तो वो लोग क्या करते थे जी, वो एलोवेरा का टापू जीता उसने लड़ाई करके, कि जहां पे चोट लगेगी वहां पे एलोवेरा लगा लेंगे, क्योंकि एक तो ये नेचर का साइलेंट हीलर है, सेकंड नंबर ये डिटॉक्स करता है, जहर को निकालने का काम करता है। तो अगर जान लेने वाले जहर को एलोवेरा न्यूट्रल कर सकता है, तो हमारी बॉडी में जो गंद जा रहा है A to Z, क्या उसको न्यूट्रल नहीं कर सकता? है ना। तो इमेजिन करके देखिए किस किस को नीड है इसकी, हर हर इंसान को नीड है। इम्यून सिस्टम को बेटर करता है, स्किन के लिए अच्छा है, आपके हेयर्स के लिए, आपके नेल्स के लिए, ठीक है जी, हेल्दी एंड वेल बीइंग, सूदिंग डाइजेस्टिव एड्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ, एक एक चीज आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक का आपकी पूरी बॉडी को क्लीन करने का काम करता है एलोवेरा, उसको डिटॉक्स करने का काम करता है।
ठीक है जी। रियलिटी बता रहा हूं आपको, जितना खेतों में पेस्टिसाइड डालना अलाउड है ना, आईआईटी कानपुर की रिसर्च बोल रही है, उससे उससे 400% ज्यादा पेस्टिसाइड जो है वो आज माँ के दूध में मिल रहा है। इंडिया की बात कर रहा हूं आपके साथ। ठीक है जी। तो बाकी चीजों का क्या बोलें, जब माँ के दूध में पेस्टिसाइड आ रहा है, वहां पे इतना ज्यादा जहर आ रहा है, क्योंकि मदर जो है जो खा रही है वो सारा पेस्टिसाइड वाला है, वो सारा गंदा खाना है। ठीक है जी। अगर आप सोचते हैं हमने तो घर पे हल्दी उगा रखी है, घर पे ये चीज लगा रखी है, हमारा तो घर पे सब्जियां लगी हैं, भाई रियलिटी बता रहा हूँ, जितनी मर्जी आप क्यारी में घर पे खेती कर लो, आपकी किचन में, ठीक है जी, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, 15-20% चीजें ऐसी होंगी जो आप खुद उगा सकते हो। 80% चीजें आपकी रसोई में जो आ रही हैं वो बाहर से आप लोग लेकर आते हैं। 80% मैक्सिमम। ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 30% खुद बना लोगे। ठीक है जी। मसाले तो नहीं घर पे उगाते, चाय पत्ती तो नहीं घर पे उगाते, हैं जी, चीनी तो नहीं घर पे बनाते, शक्कर कोई बंदा बना लेता होगा घर पे। मैक्सिमम चीजें जो है, मैं ज्यादा से ज्यादा 30% चीजें खुद उगा लोगे, 70% दूसरी स्टेट से आ रहा है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये तो पॉसिबल ही नहीं कि एक ही स्टेट में सब कुछ बन जाए जो आप खाते पीते हो सब कुछ। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, इंडिया में एक दिन का दूध का प्रोडक्शन पता है कितना है? 15 करोड़ लीटर। लेकिन पीता पता है कितना लोग? इंडिया में कितना दूध पिया जाता है एक दिन में? 65 करोड़ लीटर, 65 करोड़ लीटर दूध पिया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। लेकिन प्रोड्यूस कितना होता है, बनता है कितना है? 15 करोड़ लीटर। तो 65 में से 15 असली है, 50 कहां से आया? अंडरस्टैंड करके देखो। और मम्मी पापा चाय पी रहे हैं सुबह दबा के, आप लोग दूध पी रहे हैं, कैपेचीनो पी रहे हैं जी हम लोग, है ना, कॉफी 200 रुपए का कप, लाटे पी रहे हैं, मौका पी रहे हैं, है ना, ये सब चीजें। तो इमेजिन करके देखो कितना गंद जा रहा है। ठीक है ना। हम जो खाना खा रहे हैं A to Z, इतना ज्यादा ट्रांस फैट खा रहे हैं, वो चीजों का क्या? ठीक है जी। आगे बताता हूं मैं आपको, वो भी क्लियर करता हूं जी जल्दी जल्दी में। ठीक है जी। प्रोडक्ट्स की बात करें, कंपनी न्यूट्रिशन देती है, वेट मैनेजमेंट देती है, किड्स बच्चों के लिए न्यूट्रिशन देती है, पेट केयर के भी प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर के पास, नेचुरल एंटीबायोटिक्स भी है, कितना कुछ है ना। मतलब मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ बेसिकली। आज मेरे घर पे 10 किलो सोना पड़ा है ना, सोना मुझे कोरोना से नहीं बचा सकता, लेकिन अगर मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा है ना, तो ये प्रोडक्ट्स जो है मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा करके ये मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि मैं कोई भी डिजीज है उससे फाइट कर सकूं। ठीक है जी। पैसों का मुझे इतना प्राउड नहीं है जितना प्राउड मुझे मेरा और मेरी फैमिली की अच्छी हेल्थ का है। ठीक है जी। वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के पास। ठीक है जी। और वो भी टेस्टी। अब वजन कैसे कम होता है, हर मोटे बंदे को पता है कि कैसे वेट लूज होता है ना। तला हुआ खाना बंद कर दो, फास्ट फूड खाना बंद कर दो, हेल्दी खा लो, घर का खा लो, करेले का जूस पी लो, सबको पता है। वॉक करना शुरू कर दो, एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, ये सबको पता है कि वेट ऐसे लूज होता है ना। किसको नहीं पता वेट लूज करने का तरीका? सबको पता है ना। लेकिन फॉरएवर क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि मन नहीं समझाया जाता, है ना। करेले का जूस पीने का मन नहीं करता। फास्ट फूड टेस्टी है, टेस्टी खाने की आदत है, इसीलिए जो है हम लोग अपना वेट कम नहीं कर पाते, मोटे से फिट नहीं हो सकते। ठीक है ना। लेकिन कंपनी हमें वेट मैनेजमेंट भी टेस्टी करके दे रही है, शेक्स बना के दे रही है, हम टेस्ट के साथ अपने मुंह को टेस्टी रख के भी, ठीक है ना। मार्केट में जो आप स्मूदीज पियोगे, शेक्स पियोगे, वो आपको मोटा करेंगे। वही शेक्स जब आप फॉरएवर से पियोगे, वही हनी जब आप फॉरएवर का यूज करोगे, वही एलोवेरा आरजी नेक्टर फॉरएवर का पियोगे, तो टेस्ट के साथ अगर फिटनेस मिले तो कौन बंदा मोटा उसको लेना नहीं चाहेगा? आप मुझे एक चीज बताइए, है जी। कमेंट्स में बताइए, सभी करना चाहेंगे जी। अगर टेस्ट के साथ फिट होना हो, ठीक है जी। फिटनेस की जर्नी इसीलिए कुछ लोग स्टार्ट नहीं करते क्योंकि कड़वा खाने की आदत नहीं है ना, बर्गर खाना है, सॉस खानी है जी, ये मेयोनीज खाने हैं, ये सब चीजें इसीलिए। लेकिन फॉरएवर टेस्ट के साथ दे रही है न्यूट्रिशन। जो आप डेली प्रोसेस्ड फैट खाते हैं, है ना, जो तली हुई चीजें हैं, ट्रांस फैट हमारी बॉडी पे लग रहा है, ट्रिग्लिसराइड्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं। जब पानी के ऊपर तेल डाल दो तो पानी के बुलबुले बन जाते हैं ना। इसी तरह से जो हम तला हुआ खाते हैं ना, हमारी बॉडी में जो कुछ भी हमने खाया पिया, जब ब्लड का फ्लो जाता है, जब दिल हार्ट में ब्लड का फ्लो जाता है, तो वो ब्लड के साथ ना ट्रिग्लिसराइड्स भी जाते हैं, वो तेल के गुब्बारे भी जाते हैं, बुलबुले भी जाते हैं। तो वो तेल के बुलबुले आके जब हार्ट के पास ब्लॉकेज करते हैं, तब होता है हमें कार्डियक अरेस्ट, जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक, है ना। तो उन चीजों से प्रिवेंट करने के लिए, उन चीजों से सेफ रहने के लिए फॉरएवर हमें न्यूट्रिशन बना के दे रही है। क्योंकि तड़का तो हमारे घर पे
घी का, ऑलिव ऑयल का, जीरो फैट वाले का लगेगा ही लगेगा, ठीक है जी। पराठे खाने हम छोड़ेंगे नहीं, भटूरे खाने हम छोड़ेंगे नहीं, है ना। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो तला हुआ खाना भी बंद करना चाहिए, न्यूट्रिशन भी लेने चाहिए, दोनों चीजों का बैलेंस हो, डाइट भी अच्छी लें और ये न्यूट्रिशन भी लें, तब जाके हमें एक हेल्दी लाइफ मिलेगी, आपको और आपके घर वालों को, मम्मी पापा को, ठीक है जी। ये चीज हम फील करें। उसके बाद आगे देख लेते हैं दोस्तों, लेट्स मूव अहेड। अब इसके बाद अगर बात की जाए प्रोडक्ट्स फॉर हैंड केयर फॉरएवर के पास कितनी अच्छी है, पर्सनल केयर कितनी अच्छी है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कितनी अच्छी है। अगर कोई जिम करता है ना, तो कंपनी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स देती है। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट है, प्लांट बेस्ड, है ना। अब यहाँ पे एक मिथ, कुछ लोगों को शायद मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे। हम क्या सोचते हैं, कई बार नॉनवेज खाने वाला बंदा ज्यादा तगड़ा होता है, नॉनवेज में ज्यादा प्रोटीन होता है। मुझे एक चीज बताइए, हम चिकन खाते हैं कि चिकन में प्रोटीन है ना। तो चिकन को प्रोटीन कहां से मिल रहा है? जो बंदा वेजिटेरियन है वो प्लांट्स खा रहा है, नॉन वेज वाला बंदा प्रोटीन के लिए क्या खा रहा है जी? वो चिकन खा रहा है। अब चिकन को प्रोटीन कहां से मिला? चिकन को भी तो प्लांट से मिला ना। तो पहले चिकन ने प्लांट खाया, फिर हमने चिकन खाया, उससे ज्यादा हमें एनर्जी मिलेगी या डायरेक्टली प्लांट खाने से ज्यादा एनर्जी मिलेगी? ये बताइए, चैट में बताइए जरा, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, है जी। डायरेक्टली प्लांट खाने से ज्यादा एनर्जी मिलेगी या फिर जो बिचौला है बीच में बेचारा, है ना, तो कहते हैं ना कि बकरी अपनी जान से गई, खाने वाले को स्वाद नहीं आया, वो बात हो जाती है, ठीक है ना, डायरेक्टली प्लांट, ठीक है ना। यस, इसीलिए तो इतने ज्यादा वीगन एक्टिविस्ट हैं। तो कंपनी डील करती है कि ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो है फॉरएवर के, वो प्लांट बेस्ड हैं, ऑलमोस्ट सारे ही जो हैं वो इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल है उनके पास, एम हलाल अप्रूव्ड है कि किसी भी प्रोडक्ट में मांस या फिर कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है जी। स्किन केयर इतनी बेस्ट है, आप अपनी स्किन को भी अच्छा न्यूट्रिशन एक्सटर्नली दे सकते हैं। अगर आप फेस पे ग्लो चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको रिंकल्स ना हो। आपको पता है जी, सुशांत सिंह राजपूत जब उनकी डेथ हुई थी, उनकी एज कितनी थी? 35 के आसपास उनकी एज थी। और लोग पता है क्या बोलते थे? अभी तो बहुत यंग था, अभी तो इसका करियर और पड़ा था आगे, अभी तो लाइफ में और बहुत आगे जा सकता था, है ना, अभी तो यंग था। अंडरस्टैंड कर रहे हो? 35 के आसपास जिसकी एज है, उसके बारे में ये माना जाता है, यहाँ पे 30 साल क्रॉस होते ही बंदा कहता है, भाई हमारी तो निकल गई, हमारी तो जिंदगी जितनी निकलनी थी निकल गई, अब आगे देखो पता नहीं क्या बनता है। 35-40 पे जाके तो सीनियर सिटीजन मानना शुरू कर देते हैं। ऑन दी अदर हैंड 35 साल का एक्टर जिसकी डेथ हुई है, उसको बोल रहे हैं अभी तो यार ये यंग था। समझ रहे हो? ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि वो पर्सनल न्यूट्रिशन अच्छी खाते हैं और स्किन का ध्यान रखते हैं। तो कंपनी एंटी एजिंग बना के देती है ना, फेस पे ग्लो के लिए प्रोडक्ट्स देती है, कितनी सी चीजें हैं जिससे आप अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हो, ठीक है जी। शैम्पू है, टूथ जेल है, सब कुछ है ना। तो ये पर्सनल केयर की चीजें आप घर पे रिप्लेस करके अपना ब्रांड यूज करिए ना। कोलगेट करने से आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आप ब्राइट टूथ जेल करोगे तो आपके सीसी में भी वो ऐड ऑन होगा। एक तो हाई क्वालिटी चीज मिलेगी, प्लस आपको उस चीज के पैसे भी आएंगे, ठीक है जी। अपनी खरीदी चीज पे कैशबैक भी आ रहा है, हम हाई क्वालिटी चीज लें। क्यों हमें जर्दे के चूने वाला पेस्ट लेना जिसमें फ्लोराइड डाला हुआ है ना। हम नेचुरल चीज यूज करें, वो ज्यादा बेटर नहीं है, ठीक है जी। ये सारी सील्स हैं कंपनी के पास, ठीक है जी। सेटिस्फैक्टरी कंट्री, कितने अवार्ड मिले हुए हैं ग्लोबल लेवल पे कंपनी के प्रोडक्ट्स को। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ कंपनी प्रोडक्ट्स का। और सबसे बड़ी बात हमारी लिबर्टी है। मैं रियलिटी बताऊं, साइड पे मेरे हीटर पड़ा हुआ, अपने ड्राइंग रूम में सोफा पे बैठ के आराम से मैं अपना काम चला रहा हूँ, ठीक है ना। लोग थके टूटे अपने घर पे वापस आएंगे, बैग वो मारेंगे फेंक के, जैकेट वो फेंक के मारेंगे, है ना। पानी लाओ, चाय लाओ, ये है वो है, सुबह फिर से। मैं अपने फादर की बात करूं, उनकी इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई है, रात को जाते हैं वो, कई बार नाइट ड्यूटी होती है, कई बार दिन में होती है। तो मुझे कहते हैं तेरे भाई तेरे मजे हैं, तू तो खोल के लैपटॉप बैठ जाता है ना। तो घर से बाहर निकलते ही तब है जब हमने घूमना फिरना या एंजॉय करना होता है, या कभी कभार कोई ऑफलाइन मीटिंग करनी हो। अदरवाइज काम घर पे बैठ के हो रहा है, ठीक है जी। और घूमने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, है ना। इतना इजी नहीं है, लेकिन सिंपल है। आपको गाइड करने के लिए भी लोग हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं। आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड, मैं कहता हूँ रेक्स सर के लिए एक बार सबको क्लैपिंग करनी चाहिए। चैट सेक्शन में एक बार क्लैप टाइप कर दो, जस्ट टाइप क्लैप, अगर आप इस इंसान के लिए ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज आप देना चाहते हो। अपनी जिंदगी के 70-80 साल इस इंसान ने लगा दिए, क्यों? कि मेरे जैसे 30-30 साल के जो यंग लड़के हैं, है ना, तो वो आज ये बोलने के काबिल हो गए कि भाई हमने टोटल 90 लाख की टर्नओवर की और 25 लाख इस बिजनेस से कमा लिया।
महीने का लाख रुपए कमा रहे हैं जस्ट एट द एज ऑफ 20, यंग मिलीनियर, ये वो। हम सब लोग अपने आप को यंग मिलीनियर बोलने के लायक इसीलिए हुए हैं क्योंकि एक इंसान ने अपनी सारी जवानी और बुढ़ापा इस कंपनी को बिल्ड करने में लगा दिया। ये कैरेक्टर है इस कंपनी का फॉरएवर का। क्लियर है जी? पोटेंशियल बिजनेस, यहाँ पे दो तरीके हैं दोस्तों अर्निंग्स करने के, आपको भी पता है, बाय क्रिएटिंग कस्टमर्स एंड बाय शोइंग बिजनेस प्लान। तो वो चीजें आगे आगे आपको क्लियर होंगी। अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चेक करा जाए तो ये ऐसी इंडस्ट्री है जो ग्रो ही करती आ रही है बड़े लंबे टाइम से, है ना। 2008 या 2009 में जो इकोनॉमिक्स, जो कॉमर्स बीकॉम वाले स्टूडेंट्स है ना, कॉमर्स वाले, उनको पता होगा पूरी दुनिया में एक तो 2020 के में मंदी आई है, एक 2008 और 2009 में मंदी आई थी। ठीक है जी। उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद एक इकोनॉमिस्ट थे, इसीलिए थोड़ा बहुत इंडिया का बचाव रह गया। नहीं, ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ी विश्व मंदी, बहुत बड़ा रिसेशन आया था 2008 और 2009 में। उस टाइम पे भी इतनी बड़ी टर्नओवर थी 117 बिलियन डॉलर की। आज भी अगर आप चेक करें तो ये 2018 का है। अब की अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली इस इंडस्ट्री ने, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने क्या करा है जी, 200 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन गई, ये 200 बिलियन डॉलर की। और वो भी ये पेंडेमिक आने के बाद। अब इससे बेटर और क्या होगा? और आपको क्या चाहिए? ठीक है ना। ग्लोबली इतनी बड़ी इंडस्ट्री का पार्ट है जो डाउन ही नहीं आई। रेस्टोरेंट बिजनेस डाउन आया, होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद हम बात करें क्या बोलते हैं उस चीज को, जो एयरलाइंस इंडस्ट्री है ना। तो उसमें बहुत ज्यादा बड़ा डाउनफॉल आया, आपको भी पता है जी, है ना। तो ऐसे टाइम पे भी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है ना। उसके बाद आगे अब स्टार्ट किस तरीके से है वो भी आप सबको पता ही है जी। आपको स्टार्ट करते ही यहाँ पे 2 सीसी कंप्लीट करते ही 160 कंट्रीज में काम करने का लाइसेंस तुरंत मिल जाता है। कंपनी पार्टनरशिप लेटर आपको तुरंत दे देती है। ठीक है जी। कंपनी का ब्लूप्रिंट, इतने साल से कितने लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हुए, उन सबकी ट्रेनिंग्स जब आपको दी जाती हैं तो आपको उनकी सक्सेस का ब्लूप्रिंट बैठे बैठाए मिल जाता है। आपको अपना मोबाइल एप्लीकेशन मिलता है, अपना खुद का पर्सनल वेब स्टोर मिलता है ना। आपको कंपनी की वेबसाइट मिलती है। ठीक है जी। आपको आपका पर्सनल कोच मिलता है, मेंटर मिलता है, जो टाइम टाइम पे, पल पल पे आपको गाइड करने के लिए रेडी है ना। ऑनलाइन प्रिंटेड सपोर्ट मटेरियल को आपको एक्सेस मिलती है। काम करने के लिए पीडीएफ्स, पीपीटीज, ये हर चीजें कंपनी बना के दे रही है। सीनियर्स तो आपके जो दे रहे हैं थोड़ा बहुत वो दे रहे हैं, कंपनी आपको खुद लिटरेचर दे रही है। प्रेजेंटेशन करने के लिए पीपीटी, वाई फॉरएवर की कितनी तगड़ी पीडीएफ दी है। आप 2सीसी करिए तो सही, आपको सारा काम करने के लिए आपको हर एक चीज मिलेगी। एक सपोर्टिव कम्युनिटी आप लोगों को मिलेगी। ठीक है जी। सिंपल सा काम है, शेयर द प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। कहते हैं कि कस्टमर कैसे बनेंगे जी प्रोडक्ट के, बड़ा सिंपल सा काम है भाई। जो चीज से हम खुद सेटिस्फाई हैं, हम पूरे हौसले के साथ किसी को बता पाएंगे उस चीज के बारे में। ठीक है जी। कुछ लोग यहाँ पे सोचते हैं कि यार सर हम ना किसी को ये चीज नहीं बोल सकते, हमसे ये एलोवेरा ले लो, ठीक है जी, हमसे ये टूथ जेल ले लो। हमें मुश्किल सा लग रहा है ये काम, ऐसा लग रहा है कि हम एहसान मांग रहे हैं उस बंदे से, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। अगर आपने प्रोडक्ट खुद यूज किए होंगे तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आप बस स्टैंड पे खड़े हो, एक अनजान आदमी है, उसका 100 का नोट गिर जाए बटुए से, आप क्या करोगे? हम क्या करेंगे? ज्यादातर केसेस में क्या होगा, हम तुरंत उनको बोलेंगे भाई साहब ये आपके पैसे गिर गए। ठीक है ना। उसको वो बताने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आया हम में, ये बताओ। अगर हम एक इंसान को जिसका 100 रुपया उसके जेब से गिर गया, जा रहा था वो बंदा, उसको तुरंत रोक के बोलेंगे भाई साहब आपके पैसे गिर गए, क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा एक गिविंग एटीट्यूड होता है, हमारा पे एक हेल्पिंग एटीट्यूड होता है। हमें लगता है कि हम इसका फायदा कर रहे हैं, इसको कुछ दे रहे हैं, इसकी हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो जब मैंने प्रोडक्ट्स यूज करे, मुझे हेल्थ बेनिफिट हुआ, मेरे फादर को हेल्थ बेनिफिट हुआ। ठीक है जी। मेरे मदर को हेल्थ बेनिफिट हुआ, मदर के अंदर एचबी कम था, फादर थोड़ा बहुत, जैसे आपको पता है ब्लड प्रेशर तो बीपी तो इंडियन फादर्स का बढ़ता ही है, तो उनकी वो प्रॉब्लम नॉर्मल हुई, दवाइयां हमारे घर से बाहर निकली। ब्रदर बॉडी ग्रोथ में उसको हेल्प मिली, हाइट ग्रो करने में, एज कम थी उस टाइम पे, है ना। और ग्रैंड पेरेंट्स को जॉइंट पेन, शुगर, बड़ी ये कॉमन सी प्रॉब्लम्स है। ये सारी चीजें जब निकली हमारे घर से, है ना, तो मुझे कोई भी पर्सन ऐसा मिलता था ना, कोई भी रिलेटिव में, जो मुझे लग रहा है कि ये किसी डिजीज से सफर करता है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होता था उसको, उसके साथ बात शेयर करने का। मैंने कभी किसी को प्रोडक्ट लेने की बात नहीं करी, मैंने जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, है ना, कि मैंने ये चीज करी, मुझे ये फायदा हुआ, और आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जस्ट एक्सपीरियंस शेयर करने पे ही सामने वाला बोल देता है कि हमें भी ये ट्राई करना है, ये कहाँ से मिलेगा,
ये प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा। इस तरीके से आप बताइए काम चलेगा कि नहीं चलेगा, रियलिटी बताइए। है जी। कितने लोगों की ये प्रोडक्ट्स यूज करके हम बोतल मिला रहा है, अगर हमें खुद रिजल्ट मिला होगा ना, ऐसे शेयर करेंगे हम, ऐसे इतनी आसानी से, है ना। तो उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, हमें और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। मतलब देखो, लोग तो हर जगह हैं, जितने भी लोग आपको जानते हैं सोशल मीडिया पे। अब बिजनेस किसके साथ शेयर करें, आप लोग ये सोच रहे होंगे हमारे साथ कोई आएगा कि नहीं आएगा, टीम बनेगी नहीं बनेगी, कोई बंदा ज्वाइन होगा या नहीं होगा। मुझे एक चीज बताइए, अगर आपकी शादी होगी या फिर अगर आपकी शादी हुई है, वहां पे कार्ड बांटे थे? या आपकी फैमिली में कभी कोई शादी हुई है? ये मत बोलना भाई हमारी तो लॉकडाउन में हुई है, बस 10 लोगों ने जाकर करी है। लॉकडाउन के अलावा बात कर रहा हूँ, अगर आपके घर पे किसी फैमिली मेंबर की शादी हुई है, कार्ड बांटे थे कि नहीं बांटे थे? हैं जी? कितने लोगों को बांटे थे? 100, 150, 200? कितनी बारात आई थी? 300, 400 लोगों की बारात आई होगी। इतने लोग पकौड़े खाने आ सकते हैं, क्या आपका बिजनेस समझने के लिए आ सकते? और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, आप मुझे ये बताइए उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मोह माया त्याग दी, जिनका पैसों से कोई लेना देना नहीं है? कितने लोग ऐसे हैं? मैं बताता हूं कौन आएगा टीम में। आपके पूरे फ्रेंड सर्कल फैमिली में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोह माया त्याग दी? पैसा तो हाथ की मैल है, सारा बस दान पुण्य करते जा रहे हैं, साधु बन गए बस। पैसा नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं? चैट में बताइए जल्दी। कोई भी नहीं? अरे यार सभी लिख रहे हैं कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं ऐसा, है ना। अगर ऐसा कोई भी नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हो कोई इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी का पार्ट नहीं बनेगा? बनेंगे, लोग बनेंगे। जो बेनिफिट्स फॉरएवर में बताए, जो लाइफस्टाइल यहाँ के मैनेजर्स का देखा, ये लेना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? वो लोग चाहेंगे ना, लेकिन बताना आना चाहिए। आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हम आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाएंगे, बात करने का तरीका सिखाएंगे, जिससे रिलेशन ना खराब हो। बंदा खुद ब खुद पूछे मुझे इसके बारे में और जानना है, भाई थोड़ा अच्छे से बता, कैसे शुरू करना है, कैसे होगा। ऐसे वर्ड्स, ऐसी चीजें हम आपको सिखाएंगे। ठीक है जी। राइट। तो आपका बिजनेस जो है वो ऑलरेडी जो है पीक पे जा सकता है, क्योंकि हमने इतने लोग ज्वाइन करवाए हैं। क्या बोल के ज्वाइन करवाए, वो अगर हम आपको सिखा दें तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा जी, 100%। राइट। मल्टीप्लाई, सीखो, सिखाओ और पैसा कमाओ। ठीक है। अपलाइन कौन होता है फिर फॉरएवर में? जो आपका सीनियर है, जिसने आपको बिजनेस में बुलाया। डाउनलाइन कौन होता है? जिसको आप बिजनेस में लेकर आते हो, है ना। यहां पे सक्सेसफुल होने का एक ही मंत्र है, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। बस इतनी सी बात याद रखना। मैंने यही काम करा जी, इसीलिए मैं आज इस लेवल पर बैठा हूं। मैंने अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से पूछा कि सर कैसे कैसे करना है, डाउनलाइन को बताया ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे, और बीच में कमाए पैसे। सिंपल सा फंडा है। समझ आ गया जी। तो जितनी मर्जी बड़ी आप टीम बनाइए और अपने बिजनेस को जितना मर्जी बड़े लेवल पर आप स्केल करिए। ठीक है जी। आपको बहुत से अच्छे लोग भी मिलेंगे, बहुत से अजीब अटपटे लोग भी मिलेंगे बिजनेस बिल्ड करते हुए, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आता है। ठीक है। कुछ लोगों के साथ काम करके बड़ा मजा आएगा, कुछ लोगों से काम करके पता चलेगा कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, कितने अजीब प्राणी भी हैं, और कुछ लोग जो हैं उनसे मिलके आपको हंसी आएगी, यार ये कैसे लोग हैं। यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, लोग आज भी बिजनेस की स्टडीज कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन सा काम स्टार्ट करें, वो वेट कर रहे हैं कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, और हमारे पास वो है। ऐसे लोग हैं जो डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, चेंज चाहते हैं अपने काम में। ऐसे लोग हैं जो रिटायर हो गए, अब कोई काम धंधा ढूंढ रहे हैं, भाई रिटायर होने के बाद क्या करें। कोई भी इंसान, सबको चाहिए, सबको चाहिए। चाहे आपके गांव में लोग क्या कहते हैं, नैरो माइंडेड है, चाहे आपका बैकवर्ड एरिया है ना, चाहे झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग हैं आपके एरिया में, चाहे आपके वहां पे महलों में रहने वाले लोग हैं, चाहे बंदा महलों में रहता हो, चाहे बंदा झुग्गी झोंपड़ी में रहता हो, हर किसी की लाइफ में एक सब्जेक्ट कॉमन है। उस सब्जेक्ट का नाम है जी प्रॉफिट। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? ठीक है जी। झोंपड़ी से लेके महलों तक, इसके बीच में भी जितने भी लोग हैं, जितनी मर्जी पिछड़ी हुई सोच है, जितनी मर्जी बैकवर्ड थिंकिंग है, प्रॉफिट हर किसी की लाइफ में कॉमन सब्जेक्ट है, ये याद रखना। फॉरएवर में प्रॉफिट है ना, तो भाई जिस मर्जी कैटेगरी का बंदा हो, वो ज्वाइन करेगा और काम करना स्टार्ट करेगा ही करेगा। क्लियर है जी। ये बात हमेशा अपने पल्ले बिठा लो अच्छे तरीके से, ये मत सोचना हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। फॉरएवर इंडिया में सन 2000 में आई थी, तब भी बहुत लोगों ने ना बोला था,
उनके ना बोलने पे भी कंपनी पहुंची है ना 500 करोड़ पे, ठीक है ना। आज भी बहुत लोग मना करेंगे, तो उनके मना करने पे क्या कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, लेकिन आपके साथ बढ़ेगी या आपके बिना बढ़ेगी, ये आज आपको डिसाइड करना है दोस्तों। ठीक है जी, ये चीज आप सोच के रखिए। चेयरमैन बोनस कितनी बड़ी बड़ी इनकम देती है, मतलब मेरा तो ये ड्रीम है कि चेयरमैन बोनस लेना है, क्योंकि मेरे मदर का ड्रीम है कि हमारा जो घर है ना, तो जो फैमिली का मतलब कहने का मतलब जो पापा ने बनाया, जो दादाजी और पापा ने जो घर बनाया है, वो अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट बताता हूँ 480 गज में बना हुआ है। 480 गज जो है वो बहुत बड़ी लैंड होती है, उस पे घर बनाने के लिए तो बहुत बड़ा होता है। तो मेरे मदर का ड्रीम है कि मैं जितना बड़ा घर मेरे दादाजी और फादर ने बनाया, मैं उससे बड़ा बनाऊं, उनसे आगे निकलूं, है ना, कि हमारा एक बढ़िया सा विला हो, बहुत अच्छा। तो मेरी ये गरारी है, मेरा ये ड्रीम है कि मैं 1000 गज में अपना घर बनाऊं। ठीक है जी। तो मुझे पता है कुछ लोगों को हंसी आ रही होगी, तो जब मैंने ज्वाइन करके ये बोला था ना कि मैं लाख रुपए कमाऊंगा, तब भी बहुत लोग हंसे थे। आज भी बहुत लोग हंसेंगे ये सुन के, ठीक है। लेकिन मजा ही सक्सेस होने का तब आता है जब लोग आपकी वेट कर रहे हो, कब आप हार के टूट के घर वापस आएंगे और ऐसे तालियां मार के कब कहेंगे देखा मैंने तो पहले ही बोला था। तब जब आप सक्सेस होते हो ना, तो उन लोगों के मुंह पे करारी चपेड़ लगती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो वो इतने बड़े बड़े गोल्स है, घर वर बनाना, ये चीजें मंथली चेक से पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है फॉरएवर के चेयरमैन बोनस से। जो कंपनी का साल का टर्नओवर है, उसका 3% टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलता है। ठीक है जी। जिसका लेवल 1 का चेक होता है जी, आप मान के चलते हैं लेवल 1 का चेयरमैन बोनस का चेक होता है 5 लाख से लेके 25 लाख तक। लेवल 2 का चेक होता है जी 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक। लेवल 3 का चेक होता है 2 करोड़ से लेके नो लिमिट, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। हाईएस्ट अब तक का 10-11 करोड़ का रहा है। ठीक है। तो ये एक चेक से आपका सबसे बड़ा ड्रीम जो है वो पूरा हो सकता है। वो कंपनी हमें देती है, लेने का दम चाहिए, कंपनी बहुत कुछ दे रही है। ग्लोबल ट्रेवल, बहुत से ट्रिप्स जो हैं कंपनी हम लोगों को दे रही है। ठीक है जी। और इनके अलावा कार प्लान्स हैं जिनके थ्रू कार लेना आपको बर्डन नहीं लगता, है ना। क्योंकि अगर 50,000 सैलरी भी है ना किसी की, फिर भी वो 10,000 ईएमआई बनवाना प्रेफर नहीं करता कोई भी इंसान। एग्री करते हो इस चीज को? जो इंसान 50,000 की जॉब कर रहा है ना, अगर उसको 8-10 लाख की गाड़ी मिले और उसकी किस्त सिर्फ 10,000 बने, वो तब भी सोचेगा, 50 बार सोचेगा कि भाई 10,000, तो इसका मतलब तो सैलरी 40,000 ही होगी ना। समझ रहे हो? वो भी 100 बार सोचता है। लेकिन कंपनी 26,000 पे एक्स्ट्रा दे रही है कार ईएमआई के लिए लेवल 1 पे। ठीक है जी। 39,000 दे रही है लेवल 2 पे, 52,000 दे रही है लेवल 3 पे। तो ये चीजें किसके लिए हैं? ये इंसान ही कर रहे हैं भाई। आप भी इंसान हो, ये भी इंसान है जो कर रहे हैं, हम लोग भी इंसान है। अपनी वाय क्लियर करिए, क्या चाहिए आपको इस बिजनेस से, निर्धारित करिए, आज डिसाइड करिए क्यों आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है जी। बेसिक बेसिक सी चीजें जो लाइफस्टाइल अच्छा बनाने के लिए चाहिए होती हैं, उसमें क्या होता है जी, घर वालों की खुशी, ठीक है जी, अच्छी इनकम, ठीक है, अपनी पर्सनल कार, अच्छे कपड़े, अच्छा फोन, ये पांचों चीजें एक साल में फॉरएवर से मुझे मिल गई थी। ठीक है जी। 17.5 लाख की कार, मंथली 1 लाख का चेक, ठीक है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा फोन यूज करना, है ना, और घर वालों की खुशी, फैमिली का प्राउड, मंथली इनकम, ये सब मिल गया था। लेकिन इसके अलावा पीस ऑफ माइंड, ठीक है जी, चैरिटी, ये माइंडसेट, बहुत सी चीजें एक्स्ट्रा मिली, है ना, पेंशन। आपको क्या चाहिए इनमें से? आप देखिए आपकी नीड क्या है। ये जो घूम रहा है स्क्रीन पे, आपके ड्रीम्स घूम रहे हैं, आपके गोल्स घूम रहे हैं, आपको चाहिए क्या? इनमें से आप चूज करिए और उसको टारगेट बना के आज ही अपना बिजनेस करना स्टार्ट करिए। जिन लोगों को हफ्ते से ज्यादा हो चुका है ट्रेनिंग्स लगाते, इमीडिएटली आप एएस लेवल क्लियर करके बिजनेस को स्टार्ट करिए। ठीक है जी। जिनको एक आधा दिन हुआ है, वो अपनी नॉलेज को और इनहेंस करें अच्छे तरीके से। जो चीजें नहीं क्लियर, अपने अपलाइंस के साथ बैठिए, ठीक है जी, उनसे डिस्कस करिए और क्लियर करके अपनी फॉरएवर जर्नी को दोस्तों जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए। ठीक है जी। और अगर आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, अभी कॉल करिए अपने अपलाइन को, उनको मैसेज या कॉल करिए, उनसे बात करिए। जो डाउट्स रहेंगे डाउट्स को क्लियर करिए, और अगर डाउट्स क्लियर है तो तुरंत इसको स्टार्ट करिए। ठीक है जी। बाकी ज्यादा सोचिएगा मत, क्योंकि वही बात आ गई ना एंड में। मेरा हमेशा की तरह मैं एक बात सबको बोलता हूँ, सोचने वाले को उतना ही मिलता है जितना करने वाले छोड़ते हैं। ठीक है जी। तो अब आपको अभी भी सोचने में टाइम वेस्ट करना है या फिर आपको स्टार्ट करना है, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। ठीक है जी। बाकी मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट है जी। लव यू ऑल, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच, आपने इतनी पेशेंस के साथ ये सारा ट्रेनिंग सेशन जो है ये देखा और इसको अटेंड करा। ठीक है जी। एंड आई होप कि इस साल
आप ही में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो फॉरएवर में रिकॉर्ड तोड़ेंगे आके, है ना? मेरा रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे, जो ऑलरेडी बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स हैं वो भी ब्रेक करेंगे। ठीक है जी? ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। लेट्स स्टार्ट। तो इस साल कुछ बड़ा करते हैं। ठीक है जी? ओके जी, ऑल द बेस्ट।